अस्सलामुअलैकुम, जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो है, जिसमें हम आपको नोकिया 225 जो एक नोकिया का मशहूर मॉडल है और डबल सिम है, और उसमें एक फ़ॉल्ट अमूमन वाटर डैमेज वगैरह होने की वजह से आ जाता है। अभी मैं मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ, आप देखेंगे मोबाइल जो है वो वाइट डिस्प्ले शो कर रहा है। इसमें मैंने एक दो एलसीडियाँ भी चेंज करके देखी हैं, लेकिन बोर्ड में फॉल्ट है। तो अब हम इसको बोर्ड पर से रिपेयर करेंगे। एलसीडी जो है इसमें पहले थी वो भी ओके है, और जो एलसीडी इसमें चेंज की हुई है वो भी ओके है। मैं तमाम चीज़ें इनर बॉडी वगैरह उतार के साइड पर रख देता हूँ, और इसका जो एलसीडी का जैक है उसको भी उतार कर एलसीडी को भी साइड पर रख देता हूँ। एलसीडी कनेक्टर पर गौर करें। एलसीडी जैक जो है वो कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे गलत हैंडल किया गया हो, या उसके साथ कुछ ऐसा मसला है कि एलसीडी का जो कनेक्टर है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो इस वीडियो में हम एलसीडी का जो कनेक्टर है इसको चेंज करेंगे, और मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के ज़रिए से नोकिया के जो फ़ोन हैं उनमें जो वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट आता है उसको रिपेयर करने की समझ आ जाए। तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ। मोबाइल के बोर्ड को मैंने मैग्नेट प्लेट में फिक्स कर दिया है। बोर्ड जो है वो रिपेयरिंग के दौरान अपनी मर्ज़ी से हिले नहीं, इसीलिए मैग्नेट प्लेट या शिकंजा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टर वैसे तो मार्केट से नया भी मिल जाता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ओरिजिनल कनेक्टर यूज़ किया जाए। वो कनेक्टर आपको नोकिया के जो अब मॉडल आ रहे हैं 108 जो नोकिया का मॉडल है उसमें कैमरे का जो जैक है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। 215, 220, 225, 230 तमाम के तमाम मोबाइल जो हैं इनमें ये कनेक्टर मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टर है ये कैमरे का कनेक्टर है, और ये ऊपर जो लगा हुआ है ये एलसीडी का कनेक्टर है, और ये जो मेरे पास नोकिया का बोर्ड है। तो इसमें से हम अब पहले इनकी जो आप कनेक्टर देख रहे हैं इन दोनों की बनावट में फ़र्क है, लेकिन पॉइंट दोनों के सेम है और सेम ही काम करते हैं। तो ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर के मुकाबले में ये कनेक्टर जो है ये ज़्यादा आसानी से लग जाता है, और इसकी पायदारी और बनावट जो है वो काफ़ी दूसरे से बेहतर है। तो हम ये कैमरे वाला कनेक्टर जो है उतार कर नोकिया 225 में एलसीडी के कनेक्टर की जगह पर रिप्लेस करेंगे। हमारे साथ रहिए ताकि वीडियो की आपको समझ आ सके। वीडियो को मुकम्मल देखा करें और गौर के साथ देखा करें। पहले मैं इस कनेक्टर को उतार कर साइड पे रख दूंगा। उसके बाद ये जो बोर्ड है ऊपर जो रखा हुआ है इसको उतार कर साइड पर रखेंगे, और फिर कनेक्टर को बोर्ड पर रिप्लेस करेंगे। मेरे पास ये आप हीट गन की नोज़ल देख सकते हैं, और जब भी कनेक्टर को चेंज करना है तो उसको पहले उसकी जो ऊपर वाली जो जगह है जहाँ पर एलसीडी फिट होती है उसको इस हीट गन वाली पेस्ट के साथ फिल कर दें, और हीट करते रहें। तो जैसे ही कनेक्टर जो है बोर्ड जो है गर्म होगा, और कनेक्टर जो है उसका जो जितने पॉइंट्स हैं सबके टाँके जो पिघल जाएंगे। चिमटी से इसको साथ साथ चेक करते रहें और आसानी से इसको उठाकर साइड पर रख देंगे। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह इसका जो तरीक़ाकार है चेंज करने का वो आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगा। इस तरह से कनेक्टर को साइड पर कर लें, और फिर इस बोर्ड को उठाकर साइड पर मैं रख देता हूँ। अब ये जो कनेक्टर है मेरे पास इसको मैं इस तरह थोड़ा साइड पर रखूँगा। तो अब हम इस कनेक्टर को जो बोर्ड पर लगा हुआ है ये इस फ़ोन में जो ओरिजिनल कनेक्टर है इसको अभी मैं हीट गन की मदद से रिमूव कर दूँगा। मैंने इसको हीट गन से गर्म करना शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो में इस बात को जो है वो बताया
कि हीट गन की जो एडजस्टमेंट होती है वो एक अंदाजे से होती है, उसका कोई ख़ास लेवल नहीं है कि इस जगह पर रख लो बस ठीक है। वो हवा का प्रेशर और हीट जो है वो चेक करके तजर्बे के साथ सेट की जाती है। और अगर हवा ज़्यादा तेज़ होगी तो जिस तरह ये बाकी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये इधर उधर हो जाएंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कनेक्टर जो है वो मैंने उतार दिया है और मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो सब के सब बोर्ड पर क्लियर हैं। अब चेक ये करना है कि जब ये पॉइंट जो है जिनको मैंने चिमटी के साथ टच किया है ये सोल्ड हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो साथ में ही मैं कनेक्टर को जिस तरह से रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी जगह पर सेट करके छोड़ दें। अभी बोर्ड जो है वो थोड़ी देर में जैसा कि बहुत ज़्यादा उसको गर्म किया गया था कनेक्टर को चेंज करने के लिए, अभी जैसे ही बोर्ड जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे और साथ में मज़ीद आगे इस पर LCD लगाएंगे और फिर इसको ऑन करके चेक करेंगे। लेकिन जैसे ही बोर्ड थोड़ा ठंडा होगा हम चेक करेंगे आया कि कनेक्टर जो है वो ठीक तरीके से फिट हो गया है या नहीं। जो ख़राब कनेक्टर है उसको उठाकर मैं साइड पर रख देता हूँ और अब मैं इसको डेंटियल ब्रश की मदद से मज़ीद जो है इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि इसके साथ जो कुछ पेस्ट वगैरह मैंने लगाई थी वो साफ़ हो जाए। कनेक्टर को आप ऐसे साइड से देखें, इस तरह आप इसको क्लियर देख सकते हैं और यहाँ सेंटर से भी देखें और इस साइड से भी देखें तो यकीनन कनेक्टर जो है वो अपनी जगह पर फिट बैठ चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा कि जिस तरह इसको रिप्लेस किया गया हो। ये जो कीपैड का कनेक्टर है जिसको उतार दिया गया था उसको भी मैं लगा देता हूँ और साथ में LCD को इस तरह यहाँ पर इसके कवर में फिट करने के बाद एहतियात से, क्योंकि कनेक्टर जो है उसको रिप्लेस किया गया है, एहतियात से बिल्कुल आप इसको चेक करके और फिर इस पर थोड़ा दबाव डालेंगे तो ये एक हल्की सी आवाज़ निकालेगा और साथ में ही अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। ये नोकिया वाली बैटरी छोटी इसको लगाकर और इसको मैंने हाथ से सहारा दिया हुआ है और इस तरह से अब मैं पावर बटन प्रेस करके मोबाइल को ऑन करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोकिया LCD पर डिस्प्ले जो कंप्लीट, और इसको यहाँ से रेड बटन प्रेस करके मोबाइल को ऑन कर लें और LCD वाइट का जो मसला था वो हमने कनेक्टर को चेंज करके क्लियर कर दिया है। अब इसके साथ मैं आपको और थोड़ा सा गाइड कर दूं, ये जो आप ब्लैक 1 2 3 4 ये जो रेजिस्टेंसेस आप देख सकते हैं, कई सारी रेजिस्टेंसें यहाँ पर लगी हुई हैं और इधर भी लगी हुई हैं। तो इनमें डिस्प्ले के पॉइंट जो होते हैं वो CPU से इनमें ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं इनमें से पास होकर कनेक्टर में आते हैं। अगर कनेक्टर की हालत ठीक हो, कनेक्टर डिस्टर्ब ना हो, तो आप ये जो मीटर के साथ इनकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर ये पार्ट्स काम कर रहे हों यानी कि इन पर मीटर काम करे तो ठीक है, अगर जिस पर काम ना करे, फ़र्ज़ करो आप इधर से चेक करें तो आप इसको इधर से चेक करें, क्योंकि एक साइड जो है वो कनेक्टर से कनेक्टेड है और दूसरी साइड जो है वो CPU से, जहां से डिस्प्ले जो है वो कनेक्टर की तरफ भेजा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो LCD या डिस्प्ले वाइट का जो मसला है उसकी समझ आ गई होगी। और कनेक्टर चेंज करने का तरीका इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये कनेक्टर जो नोकिया 225 में इस्तेमाल होता है ये कुछ ज़्यादा बारीक है, तो इस पर हमने तफसीलन वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको ये कनेक्टर चेंज करना भी आ जाए और इसमें किसी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। तो मुकम्मल मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए और इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।